राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। हमारे कृष्ण भगवान की जय हो। राधा रानी की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं। हमने कल नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव और श्री हिरण्यकशिपु की कथा को शुरू किया था और उसी कथा को आगे बढ़ाते हुए आज हम आगे की कथा को श्रवण करेंगे। बहुत ही दिव्य ज्ञान है इसमें। आप बहुत अच्छे से इसको सुन के अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा। कथा शुरू करने से पहले आइए भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो विराजें और कथा श्रवण करें, और अगर हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा करें। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम दंडवत प्रणाम करते हैं, उनके चरणों की वंदना करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो हमें ये शक्ति दें कि हम ये कथा अच्छे से कर पाएँ। वो हमें आशीर्वाद दें कि हमारी ये कथा सबके लिए सुखदायी हो और सबके जीवन में भक्ति बढ़ती रहे। जय श्री राधे। आइए कथा शुरू करते हैं। कथा का शीर्षक है नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव और हिरण्यकशिपु का वध। सुखदेव जी सावधान करते हैं, यदि मनुष्य ग्राहक में ईश्वर का दर्शन करके व्यापार करे तो उसका वह व्यापार भी भक्ति ही है। योग्य लाभ कमाना वैश्य का धर्म है, किंतु जब भी ग्राहक के साथ व्यापारी बातचीत करने लगता है तो वह भूल जाता है कि इस ग्राहक में भी भगवान है, और इस प्रकार किया गया वह अयोग्य व्यापार से पापमय हो जाता है। दुकान में स्थापित प्रभु की उपस्थिति में ही बहुत से व्यापारी पाप करते हैं। 5 का माल 25 में देते हैं और कहते हैं कि मैं यह मूल कीमत में ही बेच रहा हूँ। ऐसा कभी नहीं करें। भागवत कथा मन को सावधान करने के लिए है। अनुभव करो कि प्रभु सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र हैं। मैं जो कुछ बोलता हूँ उसे भगवान सुनते हैं। मैं जो कुछ देखता हूँ उसे भगवान भी देखते हैं। मनुष्य का शारीरिक पाप तो समाज भी देख सकता है, किंतु उसका मानसिक पाप केवल परमात्मा ही देख सकता है। मानसिक पाप ही सबसे बुरा है। बिल्कुल पाप ना करना बड़ा पुण्य है। नरसिंह भगवान आकाश में नहीं, स्तंभ में से प्रकट हुए थे। मात्र चेतन में ही नहीं, जड़ में भी ईश्वर का दर्शन कीजिए। ईश्वर जड़ और चेतन दोनों में है। लौकिक दृष्टि से पृथ्वी जड़ है, किंतु इसमें भी ईश्वर की भावना करनी चाहिए। एक महात्मा के 2 शिष्य थे। दोनों पढ़े लिखे थे, कथाकार भी थे। जब महात्मा की मृत्यु निकट आई तो उनकी गद्दी के लिए उन दोनों शिष्यों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। महात्मा भी सोचने लगे कि वारिस किसे बनाया जाए। आखिर उन्होंने 2 फल मंगवाकर दोनों को एक एक देते हुए कहा कि इस फल को किसी ऐसे स्थान पर जाकर खाना जहाँ तुम्हें कोई देखने वाला ही ना हो। वे दोनों फल लेकर चले गए। एक शिष्य ने सोचा, मैं कमरा बंद करके खा लूँ, वहाँ मुझे कौन देखने वाला है, और उसने कमरा बंद करके खा लिया। दूसरा शिष्य सारा दिन फल लेकर इधर उधर घूमता रहा, किंतु उसे तो एक भी स्थान ऐसा नहीं मिला जहाँ कोई ना हो। वह जहाँ भी गया वहीं पर उसे परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव हुआ। वेदों में भी कहा गया है कि प्रभु सर्वत्र हैं। इस प्रकार दूसरे शिष्य ने ज्ञान केवल पाया ही नहीं था, अपितु उसने वह ज्ञान आत्मसात भी किया था। पहला शिष्य मात्र कथा करता था, वह ईश्वर के व्यापक स्वरूप को समझ नहीं पाया।
गुरुजी ने उस दूसरे शिष्य को अपना वारिस बनाया। कथा कहना आसान है, किंतु ईश्वर सर्वत्र है ऐसा समझकर व्यवहार करना कठिन है। प्रहलाद जी ऐसे निष्ठावान थे कि सभी में ईश्वर को निहारते थे। अनेक में एक का दर्शन करना ही भक्ति है। जो सभी में उसी तत्व को देखे वह ज्ञानी है। ज्ञानी एक में अनेक का लय करता है। तुम भी उसी तरह एक में अनेक का लय करो। यह वेदांत की प्रक्रिया है। अनेक में एक को देखो। वैष्णव एक में अनेक को देखते हैं। शाब्दिक भिन्नता हो सकती है, किंतु ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में वैसे कोई भिन्नता नहीं है। हनुमान जी ने सीता जी को श्री राम जी की मुद्रिका दी तो उन्होंने उसमें भी श्री राम के दर्शन किए। एक परमात्मा ही सत्य है जो अनेक में बसे हुए हैं। अनेक में एक को देखना भक्ति है, एक में अनेक को देखना ज्ञान है। शरीर होते हुए भी यदि उसमें प्राण आत्मा का अभाव हो तो उस शरीर की कीमत ही क्या। ज्ञानी बाह्य रूप रंग नहीं देखते, किंतु बाह्य रूप रंग की सुंदरता के कारणभूत ईश्वर का ही चिंतन करते हैं। भगवान शंकराचार्य ने दुख से कहा था कि लोग मांस की मीमांसा तो करते हैं, किंतु आत्मा की मीमांसा कोई नहीं करता। एक गृहस्थ का स्वभाव था, वह साधु संत को भोजन कराए बिना नहीं जाने देता था। वह साधु संत को भोजन कराए बिना भोजन नहीं करता था। एक बार कोई महात्मा वहां घूमते फिरते आए। उस गृहस्थ ने उनकी पूजा करके उन्हें भोजन पर बिठलाया। घर में दूध नहीं था। उन्होंने नौकर से कहा कि दौड़कर दूध ले आ। नौकर गया, पर तुरंत ही लौटकर उसने सेठ से पूछा, काली गाय का लाऊं या सफ़ेद गाय का? तो उन्होंने उत्तर दिया, जरूरत दूध की है, गाय कैसी भी हो, पर महात्मा भोजन पूरा करें उससे पहले ही ले आना। नौकर दौड़ा और फिर लौटकर पूछने लगा, बूढ़ी गाय का लाऊं या जवान का? सेठ क्रोधित होकर मारने दौड़े। महात्मा ने सेठ से क्रोध का कारण पूछा। सेठ ने कहा, कितना मूर्ख है ये नौकर, कई बार उसे दूध लेने भेजा फिर भी नहीं ला सका। महात्मा ने कहा, जो परमात्मा इस सेवक में है वही तुम्हारे शरीर में भी है। हमें शरीर का नहीं, शरीर में बसे हुए परमात्मा की आवश्यकता है। तुम दोनों में एक ही प्रभु का वास है, उसे मत मारो। सभी में एक ही ईश्वर का वास है। प्रत्येक स्त्री पुरुष में, प्रत्येक जड़ चेतन में, स्थावर जंगम में, सभी में उस प्रभु का दर्शन करो। जगत में मूर्ख कोई भी नहीं है। ईश्वर के सभी अंश हैं। जो अन्य को मूर्ख मानता है वह स्वयं मूर्ख है। हमारे देश में तो पशु की पूजा की जाती है। भैरवनाथ का वाहन कुत्ता है और शीतला माता का वाहन है गधा। अतः कुत्ता और गधा भी तिरस्कार्य नहीं है। ईश्वर चैतन्य रूप से सभी में है। अतः तुम अनुभव ऐसा करो कि ऐसे स्वभाव वाले की प्रत्येक क्रिया और भक्ति ज्ञान में होगी। नरसिंह भगवान ने प्रकट होते ही गुरु शब्द का उच्चारण किया था। यह सच है कि ईश्वर सर्वत्र है, किंतु जब तक सद्गुरु की ओर से दिव्य दृष्टि ना मिले तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं किए जा सकते। जो जितेंद्रिय है वही स्वतंत्र है। स्वतंत्र मनुष्य को स्वेच्छाचारी बनाता है। अतः स्वतंत्र और स्वच्छंदी ना बनो। बुद्धि का कभी विश्वास मत करो। किसी संत को गुरु बनाकर उनके अधीन रहो जो तुम्हें पाप करने से रोके। किसी ऐसे संत के अधीन रहो। गुरु करना ही चाहिए, किंतु गुरु बनाने के पूर्व अच्छी तरह से सोचना और परख लेना चाहिए। जिस व्यक्ति को तुम गुरु बनाने जा रहे हो वह योग्य हो, सुपात्र हो, और यह भी देखिए वह उस योग्य है भी या नहीं। किसी ने कहा भी है, पानी पीना छान के, गुरु करना जान के। वर्तमान जगत के किसी महापुरुष में यदि तुम्हारी श्रद्धा नहीं है तो प्राचीन महात्माओं को गुरु मानकर उनके अधीन रहो। महापुरुष अमर होते हैं। शंकराचार्य और वल्लभाचार्य जैसे संत अमर हैं। उन्हें गुरु मानकर उनकी सेवा करो, उनका आश्रय भी लो। गुरु के बिना कल्याण नहीं हो सकता। किसी संत के चरणों का आश्रय लेने पर सद्गुरु कृपा करेंगे। यदि वे संत कृपा
करेंगे तो तुम्हारी मानसिक वासना और विकारों का नाश होगा। मन बुद्धि की वासना संत सेवा के बिना दूर नहीं होती। मन पर सत्संग सेवा का अंकुश रखो। बुद्धि को किसी संत के चरणों में लगा दो। जब तक बुद्धि परमात्मा से विवाहित ना हो जाए तब तक किसी उस संत के अधीन ही रखो। सद्गुरु की कृपा के बिना हर किसी में ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकेंगे। जगत में वैसे तो कई संत हैं, किंतु उन सभी पर हमारे कल्याण का उत्तरदायित्व नहीं है। हम जिसे गुरु बनाएं वही संत हमारे कल्याणार्थ उत्तरदायी हैं। शीघ्रता से बिना सोचे समझे किसी का गुरु बनना भी अच्छा नहीं है। गुरु बनने से शिष्य के पापों का उत्तरदायित्व तो गुरु के नाम पर आ जाता है। शिष्य के पापों का न्याय करने के समय गुरु को भी वहां बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है, उन्होंने शिष्यों को पाप करने से रोका क्यों नहीं, उन्हें सन्मार्ग पर क्यों नहीं ले जाया गया। तब शिष्य के साथ साथ गुरु को भी दंडित होना पड़ता है। मंत्र, माला, मूर्ति तथा गुरु बार बार बदलना ठीक नहीं। अपनी माला किसी और को मत दो। नरसिंह स्वामी का प्रकट स्तंभ से हुआ था। तुम ही सोचो कि वे स्तंभ में कैसे रह पाए होंगे। स्तंभ तो ठोस था, पोला नहीं। ठाकुर जी अंदर कैसे रहे होंगे। ठाकुर जी तो उस स्तंभ में सूक्ष्म रूप से बसे हुए थे, पर प्रहलाद जी की भक्ति से आकर्षित होकर उन्होंने स्थूल रूप धारण कर लिया था। प्रहलाद जी का प्रेम इतना शक्तिशाली था कि प्रभु को सूक्ष्म रूप छोड़कर स्थूल रूप धारण करना पड़ा। शिव जी उमा से कहते हैं, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। जब सभी देव सोच रहे थे कि प्रभु कहाँ मिलेंगे, तो शंकर भगवान ने कहा था, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। जय हो। अतिशय प्रेम के बिना प्रभु अपने स्वरूप का दर्शन नहीं देते। प्रभु के साथ प्रेम करना होगा। जय हो। प्रहलाद जी की प्रेम भक्ति से आकृष्ट होकर ही भगवान निराकार से साकार बने। बुद्धि जब सूक्ष्म नहीं हो पाती, उससे ईश्वर का चिंतन नहीं हो सकता। परमात्मा प्रेम के कारण ही साकार रूप धारण करते हैं। परमात्मा निर्गुण भी हैं और सगुण भी। निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही है। निर्गुण ही सगुण बनता है। प्रभु स्थूल भी हैं और सूक्ष्म भी, कोमल भी हैं, कठोर भी। वेदांती मानते हैं कि यह सब धर्म माया के कारण आभासित होते हैं। वैष्णवाचार्य मानते हैं कि विरुद्ध धर्माश्रयी परमात्मा है। जो नरसिंह स्वामी हिरण्यकशिपु के प्रति कठोर हो गए थे, वे ही प्रहलाद के कारण कोमल हो गए। ज्ञानी पुरुष सभी में भगवत दृष्टि रखते हैं। दृश्य पदार्थ में से दृष्टि को हटाकर दृष्टा में स्थिर करो। दृश्य में से दृष्टि को हटा लो और सर्वद्रष्टा सभी के साक्षी परमात्मा के स्वरूप में दृष्टि स्थिर करो। एक थे महात्मा, उन्हें जो कुछ दिखाई देता था ईश्वर में दिखाई देता था। उनके निकट आकर एक गृहस्थ ने पूछा, मैं ईश्वर के दर्शन करना चाहता हूँ। महात्मा ने कहा, समझ लो तुम ईश्वर ही हो। गृहस्थ, मैं विश्वास पूर्वक कहता हूँ मैं ईश्वर नहीं हूँ। महात्मा, तुम्हें ईश्वर का दर्शन करना है ना। यदि तुम ईश्वर नहीं हो तो तुम्हारे सिवाय जो कुछ भी दिखाई देता है उसी को ईश्वर मान लो। जगत में जो कुछ भी दृष्टिगोचर होता है उसमें ईश्वर का दर्शन करो। ऐसा ही मानकर सारा व्यवहार करो। गृहस्थ ने वैसा किया और उसका पाप कार्य अपने आप रुक गया। उसका व्यवहार शुद्ध हो गया। एक बार उसी गृहस्थ ने फिर महात्मा से पूछा, सब में ईश्वर है, ऐसा अनुभव करने से जो शांति तो मिलती है, किंतु कभी कभी ऐसी शंका होती है कि यह सब जो दिखाई दे रहा है उसमें ईश्वर नहीं है, तो मैं क्या करूं? महात्मा समझाने लगे, यदि तुझे लगता है कि जो कुछ दिखता है उसमें ईश्वर नहीं है तो तुझे ईश्वर के दर्शन भी करने हैं। तो अब ऐसा कर, जो कुछ दृश्यमान है उसमें ईश्वर नहीं है ऐसा मानकर सभी कुछ का मोह छोड़ दे। दृश्यमान के साथ प्रेम ना कर। दृश्य वस्तु ईश्वर नहीं है। तू दृष्टता
दृष्टा के साथ प्रेम कर। संसार के दृश्यमान पदार्थों के बदले दृश्य के दृष्टा के साथ प्रेम कर। अब जो अदृश्यमान है वह ईश्वर है और ईश्वर दृष्टा है, ऐसा मान। ईश्वर दृश्य नहीं दृष्टा है। वेदांत कहता है कि ईश्वर दृश्य नहीं अपितु सबके दृष्टा हैं। ईश्वर में दृश्यत्व का आरोप माया के कारण होता है। जो व्यक्ति सर्वदृष्टा में दृष्टि स्थिर करे उसे प्रभु मिलते हैं। महात्मा ने 2 मार्ग बताए। जो दृश्यमान है वह ईश्वर है। दूसरा मार्ग जो अदृश्य है वह ईश्वर है। ईश्वर दृष्टा है। जो सभी का दृष्टा और सभी का साक्षी है उसे आसानी से कौन जान सकता है। पूर्ण वैराग्य के बिना ज्ञान अनुभव नहीं हो पाता। अतः हम साधारण मनुष्यों के लिए तो भक्ति मार्ग ही अच्छा है। यह जो कुछ दृश्यमान है सब ईश्वर में है। वैष्णव मानते हैं कि सभी पदार्थों में ईश्वर है। ऐसा मानकर व्यवहार करने से भक्ति मार्ग में सफलता मिलेगी। ईश्वर के किसी भी स्वरूप के प्रति आसक्ति रखे बिना भक्ति नहीं हो पाएगी। शंकर भगवान समाधि में बैठते थे। समाधि में क्या है? अपने स्वरूप को स्वयं देखना ही समाधि है। कोई भी एक मार्ग निश्चित कर लो। प्रत्येक दृश्य वस्तु विनाशी है। ऐसा मानकर मोह का त्याग कर तृष्णा के साथ प्रेम करोगे तो वेदांत अनुसार आत्म साक्षात्कार होगा। दृष्टा में दृष्टि स्थिर करो अथवा प्रत्येक पदार्थ में ईश्वर का अनुभव करो। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। श्रीमद् भागवत गीता की जय हो। जय श्री राधे। इससे आगे का प्रसंग हम कल श्रवण करेंगे, जिसमें हम प्रहलाद जी की जो स्तुति है, प्रहलाद जी ने जो स्तुति करी थी, उसका श्रवण करेंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। अब हम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वो अपने स्थान पर विराजें। आज की कथा यहीं विश्राम ले रही है। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो।